अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात, इस क़स्से में दुरूद शरीफ की फ़जीलत बयान की गई है। इस क़स्से को अमल की नीयत से सुनें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफिया में से एक बुज़ुर्ग नकल करते हैं कि मैंने एक शख्स को जिसका नाम मिस्तह था और वह अपनी ज़िंदगी में दीन के एतबार से बहुत ही बेपरवाह और बेबाक था, यानी गुनाहों की कुछ परवाह नहीं करता था। मरने के बाद ख्वाब में देखा। मैंने उससे पूछा कि अल्लाह ताला ने क्या मामला किया। उसने कहा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने मेरी मग़फ़रत फरमा दी। मैंने पूछा वह किस अमल से हुई। उसने कहा कि मैं एक मुहद्दिस की खिदमत में हदीस नकल कर रहा था। उस्ताद ने दुरूद शरीफ पढ़ा। मैंने भी उनके साथ बहुत आवाज़ में दुरूद पढ़ा। मेरी आवाज़ सुनकर सब मजलिस वालों ने दुरूद पढ़ा। हक़ ताला शानहू ने उस वक्त सारी मजलिस वालों की मग़फ़रत फरमा दी। नुज़हतुल मजालिस में भी इसी किस्म का एक और किस्सा नकल किया है कि एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मेरा एक पड़ोसी था, बहुत गुनहगार था। मैं उसको बार बार तौबा की ताकीद करता था मगर वह नहीं करता था। जब वह मर गया तो मैंने उसको जन्नत में देखा। मैंने उससे पूछा कि तू किस मर्तबे पर कैसे पहुंचा। उसने कहा मैं एक मुहद्दिस की मजलिस में था। उन्होंने यह कहा कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ोर से दुरूद पढ़े उसके लिए जन्नत वाजिब है। मैंने आवाज़ से दुरूद पढ़ा और उस पर और लोगों ने भी पढ़ा और इस पर हम सबकी मग़फ़रत हो गई। इस क़स्से को रोज़ुल फ़ाइक़ में भी ज़रा तफ़सील से ज़िक्र किया है। वह कहते हैं कि सूफिया में से एक बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरा एक पड़ोसी था, वह बहुत गुनहगार था, हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता था। उसको दिन रात की भी खबर न रहती थी। मैं उसको नसीहत करता तो सुनता नहीं था। मैं तौबा को कहता तो वह मानता नहीं था। जब वह मर गया तो मैंने उसको ख्वाब में देखा, बहुत ऊंचे मकाम पर और जन्नत के लिबासे फ़ाक़िरा वह है जिस पर फ़ख्र किया जाए। मैं देखा बड़े एज़ाज़ व इकराम में था। मैंने उसका सबब पूछा तो उसने ऊपर वाला किस्सा मुहद्दिस का ज़िक्र किया। अल्लाह हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।